दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है एग्ज़ाम का। अक्टूबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से आपका एनसीएल का एग्ज़ाम हो सकता है। तो तैयारी अपना जोश बरकरार वैसे ही रखें और मेहनत को थोड़ा बढ़ाएं, क्योंकि यही वक्त है। लास्ट में जितना आप फाइनल टचअप करेंगे आपका रिजल्ट देगा। तो मैं आज आपके लिए एनसीएल हैंड ड्रिल ऑपरेटर और जल प्रहरी या एनटीपीसी या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए कॉमन लेकर आया हूं मॉडल सेट 9। तो उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो पुराने देख रहे हैं एक शेयर और लाइक तो आपका बनता है। और लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर भी लिखेंगे और वीडियो के बारे में बताएंगे कैसा क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारा दिए हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम का, उस पर भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग 8 बजे और इसके अलावा एवरीडे करंट अफेयर का टेस्ट रात को 8 बजे और इस अतिरिक्त इससे स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेंगे और पीडीएफ सारे वीडियो का। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आपको पता है कि मनुष्य के शरीर के लीवर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और अम्ल में पूछा जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। लेकिन कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमेशा की तरह, और आप लोगों का जो डिमांड है कि 100 का मॉडल सेट लेकर आएँ एनसीएल के फॉर्मेट में, तो मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। कुछ वीक और है, बस 1-2 सप्ताह के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरा पेपर जैसे ही हो जाएगा तो 11 अक्टूबर के बाद से आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है, सजा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, ये था क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जीवाणु के द्वारा परिसंचरण होते हैं नाइट्रोजन का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 अक्टूबर को यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अगर पूछा जाएगा तो 29 जून को, जो महाबली के नाम पे उनका जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, इन्होंने केंद्रीय सांख्यिकी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को आई थिंक पता होगा, ये ऑप्शन बी, ये फ्रांस का था। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्ज़ाम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही? तो आप सभी को पता होगा इसका कि आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है असफल रही थी, जिसे गॉडजिला भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। देश की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन सभी को पता है विवेक एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलती है? मीन्स कहाँ से कहाँ तक चलती है? पहले थी हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलती थी, अभी विवेक एक्सप्रेस हो गया है लास्ट ईयर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे असम में पड़ता है, डिब्रूगढ़ जिला है असम का, तो इतनी लंबी दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय समुद्र तट की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है? दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन इसमें डाला गया है या जितने भी मेरे वीडियो में आया है, आप देखते होंगे एक से एक बढ़ के क्वेश्चन आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछा गया है। मैं काफ़ी फ़िल्टर करने के बाद ही क्वेश्चन डालता हूँ।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ऑप्शन ए। या कहीं पे दे देगा चेन्नई, कन्याकुमारी नहीं रहेगा तो चेन्नई बता देंगे, बट कन्याकुमारी से ये समुद्र तट की ऊंचाई मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैकाल झील, जो रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील है। गहरी नदी आएगा तो अमेजन, जो दक्षिणी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है, दशमलव पद्धति की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रैल 1957 में दशमलव पद्धति की हुई थी। और दशमलव का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने, हमारे गणितज्ञ भारत के, और शून्य का, दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा की स्थापना कब हुई थी, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को पता होना चाहिए, वाशिंगटन डीसी है, DC फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और भारत का पूछा जाएगा तो इसरो है भारत का अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मुखौटा नृत्य किस राज्य का है, बताइए। इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का। अगर पूछा जाएगा कि मुखौटा नृत्य किस लोक नृत्य में प्रयोग किया जाता है, तो ये भारत का कथकली में मुखौटा नृत्य का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत साम्राज्यवाद का विस्तार किसने किया। तो आप सभी को पता है कि भारत पहले बिखरा हुआ था, और उस समय के जो चाणक्य अर्थशास्त्र के जो थे, चाणक्य जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बताया कि भारत को एकत्रित करना है। तो भारत साम्राज्यवाद का विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कलिंग का राजा खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, जिससे अशोक की लड़ाई हुई थी कलिंग युद्ध में। और कलिंग किसका प्राचीन नाम है, ये भी पूछा जाता है, तो उड़ीसा का। और कलिंग पुरस्कार भी दिया जाता है, 1952 में विज्ञान के क्षेत्र में शुरू हुआ था, जो यूनेस्को द्वारा दी जाती है। तो ये जैन धर्म के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म मानने वाले थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो बताइए। सम्राट अशोक और खारवेल के बीच हुआ था, और वहीं से उसका नीति परिवर्तन हुआ था, क्योंकि जिससे वो शादी करना चाहता था, लास्ट में सेनाएं खत्म हो गई थी, तो वही लड़ने आई थी लास्ट में महिलाएं। तो वो देख के वहाँ पे ये हो जाता है, और वहीं से उसका चेंज हो जाता है कि वो बोला महिलाओं पे हम वार नहीं करेंगे। और वहाँ से वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, और वो एक धार्मिक विचार लेकर आता है। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस मौर्य वंश के शासक ने अपने भाई की हत्या करके राजगद्दी लिया था। तो आई थिंक ये सभी को पता होगा, सम्राट अशोक ने ये किया था अपने बड़े भाई की हत्या करके। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आप लोग इसका कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि जिसकी हत्या किया था उस भाई का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, समवर्ती सूची की भाषा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, भाषा पूछा गया है, समवर्ती सूची की भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है। अभी हमने इससे पहले देखा था कि समवर्ती सूची की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछा जाए कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बेस्ट जो होते हैं चूज करके मैं देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपके कंपटीशन में कोई छूटे नहीं और कम टाइम में आपको मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं। आप लोगों को पता है संविधान जब बनी थी तो 8 अनुसूची थी, अभी 12 अनुसूची है। तो 11 में कुल कितने विषय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28।
28 विषय हैं जो पंचायती राज से है कनेक्टेड। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो नगर पालिका से आते हैं 19 विषय हैं इसमें। इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस का, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? इम्पॉर्टेंट है ये साइंस का क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट से अस्थायी कठोरता पूछा है। यदि अस्थायी पूछेगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट से। तो दोनों ध्यान रखिएगा, कोई दोनों में से एक पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कितना तापमान होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, सभी को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिजली के बल्ब में सभी को पता है कि आर्गन गैस रहता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में आर्गन के अलावा कौन सा गैस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और आज़ादी से पहले पूछा जाएगा तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। आज़ादी के बाद ये हो गए थे। डुरंड रेखा की स्थापना 1896 में हुई थी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है 1914 में, और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में 1947 में स्थापना हुई थी। रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति किए थे। क्वेश्चन नंबर 25, म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है? बताइए। बांग्लादेश 5, नेपाल 5, याद रखिएगा, भूटान 5, म्यांमार 4 राज्यों से सीमा बनाती है। वो 4 राज्य क्या है उसका नाम आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। असम जो है ध्यान रखिएगा वो म्यांमार से नहीं बनाती है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक राज्यों में सीमा कौन सा राज्य बनाता है? आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश टोटल केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ लिया जाए तो 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 9 राज्यों से सीमा बनाता है। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है आपका असम, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जो असम है 7 राज्यों से सीमा बनाता है भारत के। भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा वाला राज्य कौन सा है? सौर ऊर्जा से संचालित राज्य कौन सा है कहने का मतलब? तो आपका राजस्थान है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर पूछा जाएगा कि सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है एशिया का हो, तो आपका कोचीन एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं उसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो भी रहता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28, शारदा कानून आयोग किससे संबंधित है या शारदा बिल किससे संबंधित है? तो सभी को पता है ये बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन ए विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बताया गया था 1929 में ये कानून बनी थी, जिसमें लड़कों का उम्र 18 बरस और लड़कियों का उम्र 14 बरस किया गया था, पहले 12 बरस था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विधवा पूर्ण अधिनियम है, आप लोगों को पता है 1856 ईस्वी में बना था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सभी को पता होगा कि 1857 के सिपाही विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग थे, तो 56 में वही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के थे। भारत छोड़ो आंदोलन किसके काल में हुआ था? बताइए। कैबिनेट मिशन पता है, आपका संविधान बना था 1946 में गठन हुआ था। उसके बाद विंस्टन चर्चिल था जब भारत की आज़ादी चल रही थी, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिन्होंने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसी मिशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हरित क्रांति का वर्ष
किसे माना जाता है या कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 से 67। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो स्वामी नाथन जो भारत के थे, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी, और विश्व में पूछा जाएगा तो नॉर्मली बोरांग ने किया था। ओके। और दूध श्वेत क्रांति का भारत का डॉक्टर वर्गीस कुरियर, जिसका 26 नवंबर का बर्थडे है, उसी दिन भारत में दूध दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस पूछा जाए तो 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? जो मध्य प्रदेश में है, 12 सिंहों वाला के लिए फेमस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955 में हुआ था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है अभयारण्य और नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश ही राज्य में है, और आदिवासी में भी। और जनजाति पूछा जाएगा, अनुसूचित जनजाति, तो आपका उत्तर प्रदेश, और सबसे कम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मुग़ल शासक ने किस मुग़ल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई थी? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहाँ ने बनाई थी। इनके शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है। और चित्रकारी के लिए स्वर्णयुग पूछेगा तो जहांगीर का, और हिंदू से का स्वर्णयुग कहा जाएगा तो अकबर के शासनकाल को। ठीक है। तो ये सारे चीज़ एक्स्ट्रा फैक्ट जो दिए जा रहे हैं उसको भी नोट डाउन करेंगे। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बताइए। बीरबल आपका एमपी का ही रहने वाला था, सिद्धि जिला का, जो अकबर का सबसे बुद्धिमान दरबारी सेनापति था। तो ये एक हिंदू था, इसे इस तरह से नाम दिया गया ताकि लोगों को लगे कि ये मुस्लिम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेश दास। ये क्वेश्चन मैंने अपने पहले वीडियो में दे चुका हूँ। ऑप्शन बी विल भी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने फिर से डाल दिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी, ऑप्शन ए। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस पूछा जाएगा, मातृभाषा दिवस, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को आप लोगों को पता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री को उदारवादी का अग्रदूत कहा जाता है? मतलब किस प्रधानमंत्री के काल में उद्योग के और जॉब और भारत की जीडीपी आगे बढ़ी थी? तो ये आपके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री जो, और भारत के 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे। अभी आप देख ही रहे हालात क्या है जीडीपी का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो आप सभी को पता है तृतीय अंग्रेज युद्ध में इसका श्रीरंगपट्टनम में मैसूर का शासक था, वहीं पे इसकी हत्या हो गई थी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1799 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। वो युद्ध 1795 से 94 के बीच चला था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कौन सा राज्य ई पंचायत में नंबर 1 पर रहा? करंट से है तो सभी को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, जो आपका सबसे ज़्यादा उजाला योजना के तहत 100% सिलेंडर देने में भारत का पहला रहा। उसके अलावा नौदौर इसका जो है थाना इस वर्ष का नंबर 1 पे रहा, पुलिस स्टेशन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नाटो जो एक सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय आप लोगों को पता है ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की राजधानी है, के कुल कितने देश सदस्य हैं? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 देश इसके सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में अब तक कितने लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है? मरणोपरांत का मीनिंग समझ लीजिए, मरने के बाद, सभी को पता होगा। तो ये इसमें क्या है, इसमें संशोधन किया गया कि किसी को भी मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार। जैसे कुछ होता है अवार्ड कि मरने के बाद उनको दिया जाता है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार एक ऐसा बना जिसमें कहा गया कि सबको जिंदा में ही दिया जाएगा, उसे उनके कारनामे के लिए अच्छे क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग को हमने पहले वीडियो में बताया है। तो ओनली 2 पर्सन को थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था। अभी तक 2 लोगों को ही मिला है, बाकी उसके बाद हो गया कि सबको जिंदा में ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1901 में शुरुआत हुई थी और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में रहने वाले थे कौन? जो रेड क्रॉस दिवस के संस्थापक हैं, उनका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 40,
भारत में अब तक कितने लोगों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 लोगों को। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था, और कैलाश सत्यार्थी 2014 में ये, और आपकी मलाला जो पाकिस्तान की थी उन्होंने लिया था। दोनों कम उम्र में सबसे लेने वाली मलाला है जो 16 साल में लिए, दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की ओर आते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जल नीति योजना की शुरुआत हुई थी? जो भी पहले वाला चीज़ होता है उसको याद रखिएगा, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो मेघालय हो जाएगा। और जल अमृत योजना पूछा जाएगा तो कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52। बीच में 3 ज़िले बनाए गए थे, लेकिन राज्यपाल ने उसको फाइनल नहीं किया था ड्यू टू कि उनकी सरकार गिर गई थी कमलनाथ की। तो 52 ही है, इसको याद रखिएगा, 55 नहीं रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कामायनी मंदिर जो शंकर भगवान की पूजा होती है किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम में है, और असम के मुख्यमंत्री पता है जगदीश मुखी, और सर्बानंद जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चाय के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मैंने पिछले में बताया था केसर के उत्पादन के लिए तो लाल मिट्टी बताया था, चाय के लिए पूछा जाएगा तो लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, उसके बाद भारत आता है। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों के बीच में है या स्थित है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत रत्न अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये जो है मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुई थी। अभिनंदन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये आपका करंट से है। धनवंतरी योजना, अभिनंदन योजना सभी को पता है, ये हो जाएगा आपका असम, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, आरोग्य मित्र योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाए साथी मित्र तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। किसान मित्र पूछा जाएगा तो हरियाणा। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 50, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के अलावे 4 होते हैं, मीन्स टोटल 5 सदस्य होते हैं। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर 3 सदस्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ दोस्तों आपका मॉडल सेट 950 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, और आपकी डिमांड को हम मद्देनज़र रखे हैं, पूरा करेंगे। NCL का एग्ज़ाम का फोकस है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो आपका आएगा सेट 100 क्वेश्चन का। आप टेलीग्राम पे जुड़िए जहाँ पे आपको सेट PDF मिलता रहेगा। और लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है और वीडियो बनाने में भी दिल लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।